हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स का जो हमने फर्स्ट फुल मॉक टेस्ट जो था वो ऐप पे हमने 31 मई को अपलोड कर दिया था। तो आज हम इसकी एक एनालिसिस वीडियो लेके आए जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे ये आपका अगर एक्चुअल एग्जाम होता क्या इसका एक कट ऑफ जाता और किन किन चीजों को आपने ध्यान में रखना है, कैसे आप और बेटर स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इसी मंथ के एंड में हम सेकंड मॉक टेस्ट भी आपका कंडक्ट करा देंगे। देखो यार, आप सभी कैंडिडेट्स को ना 3-4 महीने अब लगभग लगभग हो चुके हैं, ज्यादा ही हो चुके हैं इसकी तैयारी करते हुए। तो टाइम टू टाइम आपको जरूरत है अपने स्कोर को ट्रैक करने की, आपको पता करने की कहाँ पे आप लायक कर रहे हो, क्या क्या गलती आप कर रहे हो। तो उसके लिए आपके मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप हमारे डैट टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर लो। उधर आपको टोटल 5 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे। अभी हमने फर्स्ट अपलोड कर दिया, सेकंड आपको इस मंथ के एंड में मिल जाएगा। कूपन कोड यूज कर लेना है टेस्ट 20, ये कूपन कोड रहेगा जिसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप iOS यूजर हो तो माई एपेक्स ऐप आपने डाउनलोड करना है, ये आपका ORG कोड रहेगा। ठीक है गैस। तो देखो यार, अगर मैं बात करूं, आप सभी को पता है इसमें आपकी 8 सेक्शंस है। ये थोड़ा सा आपका लेंथी है, ये जो आपका सिलेबस है लेंथी है थोड़ा। आप कह सकते हो कि सभी एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली बहुत आपको ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत है। अब है क्या, 120 मिनट में आपने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, है ना। और अब जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे स्टेटमेंट बेस्ड है। हमने भी जो इधर टेस्ट था वो सारे के सारे स्टेटमेंट बेस्ड रखे थे। इसमें आपकी जो 8 सेक्शन है आपको मैं बता दूं, अकाउंटेंसी, जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर, स्टैट्स, साइंस, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स। इसमें से आपकी जो इंग्लिश थी और जो आपकी स्टैटिस्टिक्स थी, ये हमने इजी टू मॉडरेट रखी थी। जैसे कि जेके एसएसबी अभी पूछ रहा है कि हाँ भाई आपसे 2-3 सेक्शन जो है वो इजी लेवल पे रख रहे हैं। तो इसी तरह से अब आपकी जो इंग्लिश और स्टैट्स थी हमने इजी पैटर्न पे रखी थी, बाकी जो थे वो आपके हमने मॉडरेट टू डिफिकल्ट रखे थे। अब जो इसका एक एक्चुअल कट ऑफ जा सकता है, क्या क्या बच्चों ने इधर स्कोर किया है, उस चीज को एनालाइज करने के बाद अगर आप सब अकाउंटेंसी में 18 प्लस स्कोर करो आउट ऑफ 30, बहुत अच्छा स्कोर है। अगर आपका 18 से कम है और बेटर करो और अच्छा करो। जीके में देखो, जीके आपको होता है बहुत वास्ट हो जाती है अकाउंटेंसी के मुकाबले। अगर मैं बात करूं, अकाउंटेंसी नो डाउट वास्ट है, लेकिन अकाउंटेंसी एक कंसेप्शनल सब्जेक्ट है। अगर आपको कंसेप्ट मिल जाएगा ना तो आप उसका आंसर ऑटोमेटिकली दे सकते हैं। लेकिन जीके बहुत वास्ट रहता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अच्छे लेवल की डली हुई है, बच्चों ने बहुत सी गलतियां भी की हैं इसमें, सिली सिली मिस्टेक्स भी की हैं। तो 14 प्लस अगर आप स्कोर करें तो बहुत अच्छा स्कोर है। इंग्लिश में मैं कहूंगा, मैंने आपको इजी टू मॉडरेट रखा था, इसमें इंग्लिश ज्यादा मुश्किल नहीं थी। तो 10 में से अगर आपके 7 प्लस स्कोर है तो अच्छा स्कोर है। कंप्यूटर, जो लास्ट टाइम जूनियर असिस्टेंट में जेके एसएसबी ने इतना बड़ा गेम खेला कंप्यूटर मुश्किल डाल के, तो कंप्यूटर इसमें भी हमने टेस्ट में ना थोड़ा लेवल हाई रखा था, थोड़ा मुश्किल लेवल आपसे पूछा था। तो अगर आपके 4 प्लस स्कोर जा रहा है तो एक कंप्यूटर में ये आपका बेटर स्कोर है। स्टैट्स भी इजी थी, 7 प्लस स्कोर करो तो अच्छा है। साइंस में 5 प्लस, इकोनॉमिक्स में 5 प्लस, और मैथ्स भी आपकी मैं कहूंगा कि इजी टू मॉडरेट थी, हमने मुश्किल नहीं डाली थी। लेकिन कुछ बच्चों को मैंने देखा उन्होंने मैथ्स तो अटेम्प्ट ही नहीं की, क्योंकि उन्होंने मैथ्स पढ़ी नहीं है। वो सोचा कि सर हम मैथ छोड़ ही देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैथ्स के कुछ ऐसे कंपोनेंट्स है, ऐसे कुछ टॉपिक्स है जो जरूर पढ़ के जाओ, ताकि आपके मिनिमम 3-4 नंबर तो बन जाए यार 20 में से 10 में से। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, एक आपका लीनियर इक्वेशन टॉपिक है, वो अच्छी तरह कर लो। ये थोड़ा इजी टॉपिक रहता है। सेट थ्योरी भी अगर आप ट्राई कर सकते हो, ये भी आपका इजी रहता है। सेट थ्योरी इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, सेट थ्योरी आप इसमें कवर कर सकते हो। आपकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये टॉपिक आप अच्छी तरह पढ़ लो। प्रोबेबिलिटी टॉपिक आप अच्छी तरह कवर करके रहो। आपका एक जो इंटरेस्ट टॉपिक दिया है जिसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, ये आप अच्छी तरह करके आओ। ये 4 टॉपिक आप अच्छी तरह करके जाओ, जिससे आपका एक तरह से मैथमेटिक्स में कुछ हद तक स्कोर बन सके। मैं वही चेक कर रहा था, पेपर में हमने जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजी डाले हैं, कोई मुश्किल नहीं थे। कुछ मॉडरेट लेवल तक के ही थे, लेकिन बहुत से बच्चों ने इसको स्किप ही किया हुआ, मे बी उन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा। तो नेक्स्ट टेस्ट तक ना थोड़ा पढ़ लेना, ताकि 3-4 नंबर आपके इसमें बन जाए। तो अगर मैं इन सभी को जोड़ूं, राउंड ऑफ 65 तक आई थिंक सो बन जाता है इनका पास, है ना। 18 प्लस 14 आपका 32 हो गया। 32 के बाद आपका +7 39, 39 प्लस 4 43, 50, 66 तक बन रहा है ना। तो 66 तक बन रहा है, और ये ऐसा पेपर नहीं है, वन लाइनर वाला पेपर नहीं है कि भाई कट ऑफ 100 प्लस जाएगा। आपको बता दूं, जो हमारे इधर टॉप स्कोर अभी तक गए हैं उनका स्कोर 95 है। ये उनका रहा एनालिसिस। ये हमारे जो टॉप स्कोरर था ना, जिन्होंने टॉप किया है, जिनका रैंक 1 रहा है, वो उनकी ये रही एनालिसिस। वो इन्होंने इधर 114 अटेम्प्ट किए थे, 6 क्वेश्चन छोड़े थे, 99 जिसमें से सही हुए,
15 इनकरेक्ट हुए। देखो ये इनकरेक्ट और थोड़ा सा कम करने की जरूरत है, और कम करने की जरूरत है। आप देख सकते हो अकाउंटेंसी में इनका स्कोर 23.75 है, लगभग लगभग 24, जिसमें से उन्होंने 25 सही किए, 5 इनकरेक्ट किए। तो ये गलतियां देखो, उधर आप सोल्यूशन वाला ऑप्शन आएगा, सोल्यूशन में जाना और चेक करना कि 5 गलतियां क्या हुई हैं, क्यों हुई हैं, ये नहीं होनी चाहिए। अकाउंटेंसी में 5 गलतियां, अगर आप ये 5 छोड़ देते हो और अच्छा स्कोर जाता। आपको बता दूं, जो फर्स्ट रैंक है उनका स्कोर 95, राउंड ऑफ आई थिंक तो 95.5 है, और जो सेकेंड रैंक है उनका स्कोर 90.25 है। देख लो कितना अंतर है, कितना फर्क है। और उधर ही अगर मैं इसकी कट ऑफ की बात करूं, कट ऑफ शुड बी राउंड ऑफ 68। अगर आपका स्कोर 68 के आसपास है आउट ऑफ 120 इस पेपर में, तो बहुत अच्छा स्कोर है, और बेटर करो। जब सेकंड मॉक आपका इधर डलेगा, आपकी ट्राई होनी चाहिए मैं और बेटर करूं। और ये जो है ना 95 वाले कैंडिडेट्स जो 90s में लाए कर रहे हैं, इनको मैं कहूंगा कंसिस्टेंट रहना। अच्छा स्कोर है 95, बहुत अच्छा स्कोर है। इस पैटर्न के पेपर के अकॉर्डिंगली आप बहुत अच्छे आगे चल रहे हो। बाकी इधर मैंने देख सकते हो इनके जो इंग्लिश में, मैंने अभी बोला ना इंग्लिश मॉड इजी लेवल तक की थी, तो आप देख सकते हो इंग्लिश में इनके 10 आउट ऑफ 10। ठीक है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में 7.5 है, जिसमें से 8 सही है, 2 गलत है। ठीक है। उसके बाद आप साइंस में देख सकते हो 7 सही है, 3 गलत है। कंप्यूटर में 7 सही है, 1 गलत है। तो कंप्यूटर हमने एक तरह से मॉडरेट लेवल की ही डाली थी, मॉडरेट टू 5 फुल मॉक टेस्ट होंगे। सेकंड जो फुल मॉक टेस्ट हम जून एंडिंग में लेंगे। आपको मैं अभी टाइम दे रहा हूँ, और टाइम दे रहा हूँ, अभी भी लगभग लगभग 20-25 दिन आपके सामने है। अच्छी तरह रिवाइज करो, अच्छी तरह पढ़ो, ये गलती नहीं होनी चाहिए। आपका नाम अगली बार होना चाहिए टॉप रैंकर्स में। ठीक है। ओके गाइस, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे।